नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो संदेश जारी करने का मकसद है, पिछले कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि हमारे सिवान जिला के जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, इन्होंने सवर्ण समाज के खिलाफ कुछ अनर्गल टिप्पणियां की हैं। इन्होंने शायद कुछ ऐसा कहा है कि सवर्ण समाज अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों द्वारा दी गई दान की ज़मीन पर जिए हैं, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे ऐसे घृणित शब्दों का या घृणित बातों का जो प्रयोग किया है, जो किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति अपने जहन में सोच भी नहीं सकता। और उसको रिपीट करने में भी मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही है और मुझे घृणा आ रही है उनके ऊपर। अमरजीत जी, आपने ये बोला कि सवर्ण समाज के लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे या जो भी है, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में प्रारंभ हुआ और उसके अग्रज यानी कि उसको प्रारंभ करने वाले, शुरुआत करने वाले पता है कौन थे? श्री मंगल पांडे जी। किस समाज से आते हैं? ज्ञानी पुरुष, थोड़ा ज्ञान दे पाएंगे आप? पता है आपको किस समाज से आते हैं मंगल पांडे जी? उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई किस समाज से आती हैं? फिर आगे बढ़े तो जोधा सिंह अटैया जी किस समाज से आते हैं? सरदार भगत सिंह जी किस समाज से आते हैं? एक सवर्ण सिख समाज से। और तो और हमारे बिहार के वीर कुंवर सिंह जी, पता है किस समाज से आते हैं? शर्म नहीं आई आपको ये सब बोलते हुए? और प्रमाण दूं? बाल गंगाधर तिलक जी, बताइए किस समाज से आते हैं? चंद्रशेखर आजाद जी किस समाज से आते हैं? आपने तो समाज को बांटने का ठेका लेके रखा हुआ है। और कारण पता है क्या है? शायद आपने गत वर्षों में, जब से आप विधायक बने हैं, तब से आपने कुछ इफेक्टिव काम तो किया नहीं होगा अपने क्षेत्र में। अब आपको चाहिए मुद्दा कि भैया हमने तो कुछ इफेक्टिव काम किया नहीं, जनता ने हमको चुन के भेजा और जनता की भलाई के लिए हमने उतना कुछ खास तो किया नहीं है, तो क्या करें? तो चलो भाई, उल जलूल की बातें करें, समाज को बांटने का कार्य करें और जनता को मूर्ख बना के इसी में उलझाएं और अपना राजनीतिक उल्लू और अपना रोटी सेंक ले। तो श्रीमान, आज की जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कुछ हैं चापलूस जो आपकी चापलूसी करते वक्त सोशल मीडिया पर आपको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का वंशज भी बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अरे शर्म करो। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी जात पात को ध्यान नहीं दिया, जात पात माना नहीं उन्होंने समाज माना, इंसानियत माना। तो आप जैसे तोड़ने वाले लोग तो वैसे महान महापुरुष के ना वंशज तो हो ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता। यदि उनकी आत्मा ऊपर स्वर्ग से अगर नीचे निहार रही होगी कि आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उनको शर्म आ रही होगी। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात बताता हूं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान क्यों हुए, किसकी बदौलत हुए? वो महान जब बने, वो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान जब बने जब उनके साथ एक सवर्ण चाणक्य थे। अगर चाणक्य नहीं होते ना, तो आज आप इतिहास के पन्नों में ना उनका चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पुरातत्व काल से ही समाज का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ आया है। उसको तोड़े ना, और बेहतर होगा ना आप अपने, अमरजीत जी, आप अपने क्षेत्र में कार्य करें बढ़िया, इफेक्टिव, ताकि आपको ना ये सस्ते हथकंडे अपनाने का ना ज़रूरत ना पड़े। गजब आप लोगों ने ठेका ही ले रखा है समाज को बांटने का। सुधर जाइए, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको प्रभु सद्बुद्धि दे। और आपके इन सब बयानों से तो देख करके सुन करके लगता है कि ये लगता नहीं कि आप शिक्षित भी हैं। डिग्री विग्री तो नहीं खरीदे हैं ना महाराज? अगर नहीं भी खरीदा होगा तो ये तो जाहिर हो रहा है कि आपके परिवार ने आपको बड़ा घटिया संस्कार दिया है, क्योंकि एक गंदे संस्कार का ही व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मैं फिर कहना चाहूँगा, समाज को बांटना बंद करिए। और एक और बात है, आप जो विधायक बने हैं ना, किसी एक जाति या एक मजहब या एक समुदाय के लोगों के वोट से नहीं बने हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति ने आपको वोट दिया है, तब जा करके आप विधायक बन पाए हैं। तो इस मुगालफत में मत रहिएगा कि किसी एक वर्ग को प्रेस करके और बाकियों को गाली दे करके आप पुनः गद्दी हासिल कर लेंगे। नहीं, जोड़िए, तोड़िए मत। और सवर्ण समाज का ना आज भी कंट्रीब्यूशन है, सबका है। इनफैक्ट ये तो सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सबका देश के उन्नति में, देश की रक्षा में सबका कंट्रीब्यूशन है। इतिहास में भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और आप जैसों को ना शंटिंग में डालने का भी यही समाज काम करेगा। तो मित्रों, कृपया कर ऐसे व्यक्ति के ना चक्कर में मत आइए। जय बिहार, जय भारत।